हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाली यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डेट इज वॉल्स ऑफ हार्ट। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैम्बर्स ऑफ हार्ट या फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट में हमारा कैसे सर्कुलेट होता है ब्लड, पूरा हमने वो डिस्कस किया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो हम इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, वॉल्व्स हमारी क्यों प्रेजेंट होती हैं हार्ट में, उसका क्या फंक्शन होता है। जो हमारी वॉल्व्स होती हैं हार्ट में वो दो टाइप्स की होती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और सेमीलूनर वॉल्व। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हमको नाम से ही पता लग रहा है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होती है। वो दो टाइप की होती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। और सेकंड कौन सी होती है, सेमीलूनर वॉल्व। ठीक है, इसको हम डायग्राम में दिखाऊंगी मैं आपको। तो इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट फ्रॉम बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व का हमारे हार्ट में फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट करते किससे, बैकफ्लो से, ब्लड बैकफ्लो ना हो। वॉल्व्स का हमारा फंक्शन ये होता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, तो आप लिख सकते हो मेन फंक्शन इसका क्या है, प्रिवेंट करती है किससे, बैकफ्लो ऑफ हार्ट। ठीक है, ये देखो, ये हमारा एक हार्ट का डायग्राम है। इसमें ये हमारा क्या होता है, राइट एट्रियम। मैंने आपको पूरा डिटेल में इसका सर्कुलेशन पूरी लास्ट वीडियो में आपको बताया रखा है, वहाँ पे वो वीडियो नहीं देखोगे जब तक आपको इसका फंक्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ। हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम के बाद वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जब जाता है तो हमारे बीच इन दोनों में क्या होता है, जब इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्व्स होती है हमारी किसमें, जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, वो हमारी कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है वो हमारी कौन सी होती है, बाइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, तो अब जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इसमें आ गया हमारा ब्लड। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेशर इंक्रीज हो गया हमारा राइट एट्रियम में। तो अब ये वॉल्व होते ही ओपन हो जाती हैं। जैसे ही ब्लड यहाँ पे आ गया राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, तो ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे कि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का। ऐसे ही सेम जब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगी। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व जब ओपन हो गई तो उसके बाद क्या होएगा, जो ब्लड है वो कहाँ पे आ गया, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब इसका बैक फ्लो ना होए तो ये वॉल्व हमारी बंद हो जाएंगी। इसी तरह सेमिलूनर वॉल्व हमारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेमिलूनर वॉल्व हमारी कहाँ पे, दो जगह प्रेजेंट होती हैं, एक पल्मोनरी वॉल्व और एक आयोटिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व हमारी क्या करती है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स के पास ले जाने में हेल्प करती है। अयोटिक वॉल्व कौन सी होती है, अयोटा में ले जाने के लिए जो हमारा हेल्प करती हैं। तो ये भी क्लोज हो जाती हैं। जब हमारा पल्मोनरी वॉल्व कब क्लोज हो जाती हैं, जब हमारा ब्लड लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। ठीक है, तो हमारी ये वॉल्व क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगे ताकि बैक फ्लो ना हो सके। इसी तरह अयोटिक वॉल्व अयोटा में चली जाती है, अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो अयोटिक वॉल्व क्लोज हो जाएंगे कि वापस ब्लड ना आ सके, बैक फ्लो ना होए। इसका पूरा आपको सर्कुलेशन बिल्कुल डीपली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को मैंने आपको अभी बता दिया कि ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारी होती कहाँ है, हार्ट में, और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व हैं, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होती हैं। ट्राइकस्पिड क्या होते हैं, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड बिकॉज इट हैज 3 वॉल्स, क्योंकि इसके पास 3 वॉल्स होती हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बोलते हैं। बाइकस्पिड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इट इज नोन एज बाइकस्पिड बिकॉज इट हैज 2 वॉल्स। ट्राई क्यों बोलते हैं, ट्राई मतलब नाम से पता लग रहा है 3, बाई मतलब 2।
ठीक है। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, इसके पास 3 वॉल्व होती हैं। और बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास 2 वॉल्व होती हैं। और ये राइट वेंट्रिकल और एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं ट्राइकस्पिड, और बाइकस्पिड राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। अब सेमीलूनर वॉल्व का हम पढ़ते हैं फंक्शन। सेमीलूनर वॉल्व का क्या फंक्शन होता है, वन प्रेजेंट एट द एयोटिक ओपनिंग विच इज कॉल्ड एयोटिक वॉल्व। मैंने आपको अभी डायग्राम में पीछे दिखाया, एक प्रेजेंट होती है एयोटिक वॉल्व में, जो एयोटा के पास ब्लड हमारा पहुंचाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एयोटिक ओपनिंग विच इज कॉल्ड एयोटिक वॉल्व। ठीक है। एयोटा से क्या होता है, फिर हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। वन प्रेजेंट एट द पल्मोनरी आर्टरी ओपनिंग कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है। एक कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी ओपनिंग को पल्मोनरी वॉल्व। ये क्या करती है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स के पास, उसको भेजती है ऑक्सीजनेट होने के लिए। ठीक है। तो ये हमने इसमें क्या पढ़ा, वॉल्व्स ऑफ हार्ट टॉपिक पढ़ा। इसको मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, अच्छे से देखना। हमारे बॉडी में कितने वॉल्व्स होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और सेमीलूनर वॉल्व। ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकल क्या होता है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती हैं। और कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। वो हमारी वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है, हार्ट में प्रिवेंट करते हैं किससे, बैक फ्लो ऑफ हार्ट से। हमारा ब्लड है जो हार्ट में फिर से बैक फ्लो ना कर सके। ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि जो हमारी ये हमारा राइट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो इसकी क्या हो जाती है, हमारी प्रेशर इंक्रीज होता है, तो राइट वेंट्रिकल में आता है तो इसमें क्या होता है, वॉल्व होती हैं जो ओपन हो जाती हैं। ठीक है। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, सॉरी राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, तो ये हमारी क्या होगी, वॉल्व क्लोज हो जाएंगे ताकि बैक फ्लो ना हो सके। उस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें 3 वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होता है, अब जब हमारा राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, तो उसके बाद अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमारी सेमीलूनर वॉल्व होती है यहाँ पे। ठीक है। सेमीलूनर वॉल्व हमारी होती है, उसको यहाँ पे कौन सी होती है, पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होती है। वो पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पाई जाती है, हमारी लंग्स के पास भेजती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करने के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए भेजती है। उसके बाद क्या होता है, फिर हमारा ब्लड कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ब्लड क्या हमारा क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लंग्स से होके। ठीक है। उसके बाद अब इसमें भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होती है, वो कौन सी होती है, बाइकस्पिड वॉल्व होती है। ये ओपन हो जाती है। ठीक है। ये ओपन हो जाती है क्यों, क्योंकि बैक फ्लो ना, सॉरी प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये क्लोज हो जाएगी वॉल्व, ताकि बैक फ्लो ना हो सके, दोबारा से कहाँ पे ना जाए, राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में ना जा सके। ठीक है। तो क्या होता है, ये बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ये हमारी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। बाइकस्पिड हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, इसमें 3 होती हैं, लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड होते हैं, जिसमें 2 वॉल्व हमारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अब इसमें भी प्रेशर इंक्रीज होएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होएगा तो हमारी एक एयोटिक वॉल्व प्रेजेंट होती है। इसमें जो एयोटिक वॉल्व, इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजती है। फिर एयोटा के थ्रू क्या होता है, एयोटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पूरा सर्कुलेट होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारा सर्कुलेट हो नहीं सकता पूरी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ही सर्कुलेट होएगा। ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए क्या होता है, हमारा सेमीलूनर वॉल्व होती है, ये ओपन होता है, लंग्स के पास इसको भेजती है, और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड होके आता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में, एयोटिक वॉल्व के थ्रू एयोटा में जाता है, और फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये पढ़ा हमने वॉल्व्स ऑफ हार्ट टॉपिक। ठीक है। लास्ट वीडियो इंपॉर्टेंट थी, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाली मैंने डाली थी, वो जिसने भी नहीं देखी वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। वो वीडियो आप देखोगे तो आपको वॉल्व्स ऑफ हार्ट के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, हमारी वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है। वैसे मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है। ठीक है। और अगर आपको कोई भी और डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है। और बाकी ये यूनिट आपकी इम्पोर्टेंट है तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। आपको मैं अच्छे से एक एक टॉपिक कवर करवा रही हूँ इस वीडियो का, जो जो आपकी इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं सारे आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।